दिन ब दिन वजन का कम हो जाना, वजन को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हो, वजन का ना बढ़ना, भूख का कम लगना, यरकान का हो जाना, ये तमाम की तमाम चीजें जो है इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेटी पार शरबत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी तो नाज़रीन, सेहत के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं जेटी पार शरबत के हवाले से। जेटी पार शरबत जो है हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार अदा करता है, इसका क्या हमें फ़ायदा मिलता है, इसकी क्या क्या डोजेस हो सकती हैं, आज हम ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जेटी पार शरबत ऐसे अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि किसी भी बड़ी बीमारी की वजह से कोई ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे तो वो शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो या दीगर किसी भी बड़ी बीमारी के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती हैं। बहुत सारे अफराद इस तरह के हो जाते हैं कि जिनका जिगर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाने की वजह से दिन ब दिन जिस्म के अंदर सुस्ती, काहली और दीगर इस तरह के मामला हो जाते हैं। काम करने को दिल बिल्कुल नहीं करता, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती या दीगर इससे मिलते जुलते कई ऐसे मामला हो जाते हैं कि बंदा अपनी जिंदगी से तंग आना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बता रहे हैं कि ऐसे अफराद जो किसी भी बड़ी मर्ज के खिलाफ लड़ रहे हो, अपनी बीमारी के साथ साथ जेटी पार शरबत का इस्तेमाल करेंगे ताकि जिस्म के अंदर से कुव्वते मुदाफ़त जो है वो कम ना हो। जिस्म के अंदर जो कमजोरी हो जाती है वो प्रॉपर तरीके से पूरी होगी। किसी भी बड़ी मर्ज के साथ लड़ने वाले अफराद उनको जिनसी तौर पर भी कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा ऐसे अफराद के जिनको पीलिया हो चुका हो, यरकान हो चुका हो, चाहे वो पीला हो या काला हो, उस मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए आप जेटी पार शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद के जिनका वजन दिन ब दिन कम हो रहा हो, अपने वजन को प्रॉपर तरीके के साथ रोकने के लिए, वजन को पूरा करने के लिए, अपनी खुराक को सही तरीके से हजम करने के लिए, कुछ अफराद इस तरह के होते हैं कि वो खाना खाते हैं, उनको कच्चे कच्चे डकार आने शुरू हो जाते हैं, उनको सही तरीके से ग़िज़ा हजम नहीं होती। ऐसे तमाम अफराद जिन मर्जों का मैंने जिक्र किया वो इस मर्जों के लिए कवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जेटी पार शरबत को। जेटी पार शरबत का तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा। ऐसे अफराद जो अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हो या उनको यरकान हो चुका हो, यरकान के अंदर या तो आंखों का पीला हो जाना, जिल्द का पीला हो जाना, या कुछ अफराद इस तरह के होते हैं कि जिनको छोटा पेशाब जो है वो बहुत ज्यादा पीला आता है। इन तमाम चीजों को आप हल कर पाएंगे ऐसे अफराद के जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा हो। जेटी पार शरबत 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर मर्ज की शिद्दत ज्यादा हो तो आप 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही दवाई की जरूरत 6 साल से लेकर 12 साल के दरमियानी उम्र के बच्चों को हो तो उनके लिए आप 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम या 6-6 घंटे के वक्फे के साथ 1-1 चम्मच इस्तेमाल करवा सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों के लिए आप आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाएंगे। इसके साथ आपको मुतलका मर्ज से ना सिर्फ जान छूट जाएगी बल्कि आप सेहतमंद और हेल्थी जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस शरबत का किसी भी किस्म का कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है। अलबत्ता जेटी पार शरबत जो है कैप्सूल फॉर्म के अंदर और इंजेक्शन फॉर्म के अंदर मार्केट के अंदर दस्तयाब होता है। जेटी पार इंजेक्शन जो है सिर्फ आप अपने डॉक्टर ही की मशवरे के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा शरबत जो है आम रूटीन के अंदर कैप्सूल और शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि शरबत या जेटी पार वगैरह को कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो जेटी पार शरबत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमल के दौरान अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो अपनी गायनी की डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। अलबत्ता ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्र 1 साल से कम है, ऐसे बच्चों के लिए भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे ही के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अल्सर, गुर्दे और जिगर का किसी भी किस्म का कोई मरीज जिसके गुर्दे के अंदर जख्म हो चुके हों या गुर्दे के अंदर पानी की थैलियां हों या ऐसे अफराद के जिनके जिगर के अंदर सुराख हो चुके हों,
وہ جیٹی پار شربت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد کے جن کے معدے کے اندر گولا نما گیس بن جاتی ہو یا پھر ان کے معدے کے اندر زخم ہو جس کو ہم السر بھی بول دیتے ہیں، ایسے افراد جیٹی پار شربت، جیٹی پار انجیکشن، جیٹی پار کیپسول کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ آج کی